और ये गलती पर्सनली मैंने भी की थी कि आप हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल करना अवॉइड करो, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि अगर आपने गलत लगा दिया तो आप उसको बदल नहीं सकते। हमारे देश के तमाम बड़े एग्जाम, फिर चाहे वो नीट हो, CUET हो, क्लैट हो या इवन UPSC, इन सब ने अब पेपर बेस्ड एग्जाम लेना शुरू कर दिया और इसमें OMR शीट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और OMR शीट फिल करते वक्त कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से आता हुआ सवाल वो गलत करके चले आते हैं एंड उन्हें नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा OMR शीट फिल करने का एक प्रॉपर तरीका, जिसके जरिए आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एरर के OMR शीट फिल कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर, आई एम सुधांशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला जो टिप है दैट इज विच पेन यू शुड यूज। सबसे पहले आपको पेंसिल अवॉइड करना है, क्योंकि पेंसिल प्रोहिबिटेड होता है। अगर आपने पेंसिल यूज किया, जो स्कैनर है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका आंसर वहीं पे गलत हो गया। आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, उसमें भी आपको बॉल पेन यूज करना है। जेल पेन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फिर पूरे पेपर में बिखर जाएगा एंड उससे मार्क आपके बहुत सारे कट सकते हैं। सो यू शुड यूज ईदर ब्लैक पेन और ब्लू पेन, और दोनों ही जो है वो बॉल पेन होने चाहिए। गॉट इट? नाउ द सेकंड टिप इज, दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। आप जब OMR शीट फिल करते हैं ना, तो हर OMR शीट फिल करते वक्त आप एक बार क्वेश्चन मिला लेंगे कि आप अगर 5वां का C भरने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने C तो भर दिया है बट आपने 6ठे का भर दिया, 8वें का भर दिया। इसलिए आप एक बार क्वेश्चन जरूर मिला लेंगे हर OMR शीट फिल करते वक्त। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप ये मैं दूंगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ही ऑप्शन के आगे एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर देना, ताकि आपके रेफरेंस के लिए याद रहे कि ओके ये सही ऑप्शन है। गॉट इट? क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है OMR फिल करने का, अगर आपने उसको भर दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दैट शुड बी डेड श्योर। उसके बाद जो तीसरी टिप है दैट इज रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ फिलिंग द OMR शीट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद OMR शीट फिल करेंगे। सो दिस अप्रोच इज वेरी रिस्की, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपका फ्लो टूट जाता है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसी के साथ OMR भी सॉल्व कर रहे हो, आपका फ्लो टूटेगा। और कई बार आप वो जो सेकंड टिप में मिस्टेक मैंने बताई वो आप कर देते हो। आप 5वें का फिल कर देगा और आपको पता चला कि आपने 6ठे का फिल कर दिया, या 5वें का आप डी फिल कर रहे हो, आपको पता चला कि आपने 4थे का फिल कर दिया, जहां पे डी खाली था ए आपने लगाया था। सो ये अप्रोच आपका काम नहीं करेगा। प्लीज अवॉइड दिस अप्रोच। सो अवॉइड फिलिंग OMR शीट विद ईच क्वेश्चन। और चौथी चीज जो है वो भी बहुत बच्चे कॉमनली करते हैं और उनको टीचर भी एडवाइस देते हैं कि आप क्या करना ना, सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर लेना, ठीक है, और उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट बचा के उसमें एक एक करके OMR फिल करना। बहुत रिस्क है, क्योंकि इसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सॉलिड नहीं है, तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बट यू विल एंड अप हैविंग लेसर मार्क्स देन एवर, क्योंकि आप बहुत OMR फिल ही नहीं कर पाओगे, या जल्दबाजी में जो भी आपने OMR फिल किया है वो या तो आधा अधूरा फिल किया है या उसके बाहर आपका चला गया है। और ये गलती पर्सनली मैंने भी की थी। तो दिस अप्रोच यू शुड अवॉइड। देन व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सो राइट अप्रोच शुड बी, 2 अप्रोच यहाँ पे मैं बताऊंगा जिसके जरिए आप OMR को फिल कर सकते हैं। पहला अप्रोच ये है कि आप हर पेज पे OMR फिल करो, हर पेज पे जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करो एंड देन फिल अप द OMR शीट। हर पेज में 4 से 5 सवाल होंगे, उनको सॉल्व करो, फिल अप द OMR शीट। अगर आपको ये भी थोड़ा सा लेंदी लगता है, देन यू कैन गो विद द सेकंड अप्रोच, जिसमें क्या करना है, अपने को हर 10 क्वेश्चन या 15 भी ले सकते हैं। जैसे GT है तो उसमें 50 सवाल है, तो उसमें 15-15 ले लो। इंग्लिश है तो 10 सवाल होंगे, 40 सवाल होंगे। डोमेन में 40 सवाल होंगे, तो उसमें 10-10 का अपन इंटरवल ले सकते हैं कि हर 10 सवाल हमने सॉल्व किया और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्योंकि रिवाइज करके क्या होता है कि हम लोग फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि आप हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल करना अवॉइड करो, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि अगर आपने गलत लगा दिया तो आप उसको बदल नहीं सकते। सॉल्व 10 क्वेश्चन, रिवाइज ईच वन ऑफ देम एंड देन जो है उसको OMR फिल करो। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन रिवाइज करो और फिर जो है। So this should be the right way to fill up the OMR. So make sure you follow each of the tips which I have mentioned in the video and believe me, आपका OMR की वजह से तो एक भी नंबर नहीं कट। Thank you for watching. See you in the next video and ऐसे ही CUET के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के कंटेंट के लिए make sure you follow Blade Runner Humanities.